कुछ लोग सीनियर जूनियर और लार दरबार ये सब करते हैं, लेकिन अदरवाइज वो ग्राउंड पे कोई काम नहीं करते। कुछ लोग खुद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर बने हुए हैं, जिनको पार्टी में कोई मेरे ख्याल से तो जानता नहीं है, तो वो खुद ही सीनियर जूनियर करके कोई अगर अपनी जगह कुछ करता हो उस पे ना लार दरबार वाले खुश है ना हमारी पार्टी खुश है। कुछ लोग अपनी सियासत जो है चमकाना चाहते हैं, कुछ लोग खुद ही लीडर बनते हैं, तो जनाब बने तो हम क्या कह सकते हैं। आज का नौजवान जो है वो काफ़ी सियासी शऊर रखता है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर नजीम खटाना साहब जुड़ चुके हैं। मौजूदा पार्टी की क्या सूरत हाल है और किस चीज़ की पार्टी को ज़रूरत है, हम ये जानना चाहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है, अपोजिशन में बैठे लोग, अपोजिशन पार्टियों के लोग ये इल्ज़ाम ज़रूर लगाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा क्या किया कि जो मुखालिफ पार्टी हैं उनको ये मौका दे दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक नहीं है। नजीम जी, क्या हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया यार, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एज ए यूथ आपको कैसा फील हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो चल रहा है, सब डिवीजन मेंढर की बात करें या खित्ता पीर पंजाल की बात करें, क्या सब कुछ ठीक है? देखिए जी, आप भी बखूबी जानते हैं कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की लहर है खित्ता पीर पंजाल में। इसमें कोई दुराए वाली बात नहीं है। अल्लाह के करम से नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत होती जा रही है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि मेंढर की बात करूं, मेंढर हेडक्वार्टर मेंढर जनाब जावेद इमराना साहब की क़यादत में बड़े अच्छे से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर जो है वो एक्टिव हैं। रजौरी में राना साहब ने बड़े अच्छे प्रोग्राम किए हैं। सुरनकोट में भी अल्लाह करे नेशनल कॉन्फ्रेंस अकरम साहब के आने की वजह से मजबूत होती जा रही है। लेकिन जहाँ तक मैं ये कहूँ कि इस वक्त का जो वक्त है हम पे, क्योंकि हम तो ना दिन को सोते हैं ना रात को सोते हैं। हमारा इस वक्त का जो वक्त हम पे चल रहा है, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारा जो मेंढर का टारगेट है, जैसे जावेद अहमद राना साहब ने कहा है कि 1 लाख वोट जो है हमने मेंढर से देना है। तो इंशाल्लाह हित्ता पीर पंजाल से 95% जो है हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिलाएंगे और मियाँ साहब को वोट पोल करवाएंगे। कैसे 1,08,000 समथिंग वोट है, उसमें से लगभग 80-85 हज़ार या 90 हज़ार वोट पोल होगा। वहाँ PDP भी है जो काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है। ये माना जा सकता है कि जावेद राना साहब का जो वोट है मेंढर के अंदर 30 से 35 हज़ार वोट वो लेते रहे हैं, 30 हज़ार वोट लेते रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। 35 से 40 हज़ार वोट है जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार जा सकता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत की जा रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंढर के अंदर जैसा लग रहा है कि कुछ अलग अलग प्रोग्राम ये पिछले दिनों कुछ क्या है ये? देखिए, वो कहते हैं कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे तेरे रेजनू से नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। बात यह है कोहली साहब कि कुछ लोग सीनियर जूनियर और लार दरबार ये सब करते हैं, लेकिन अदरवाइज वो ग्राउंड पे कोई काम नहीं करते। देखिए, बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डिसिप्लिन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहजीब का दायरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये है भाई साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले डिसिप्लिन जो है वो होना चाहिए। कुछ लोग खुद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर बने हुए हैं, जिनको पार्टी में कोई मेरे ख्याल से तो जानता नहीं है, तो वो खुद ही सीनियर जूनियर करके कोई अगर अपनी जगह कुछ करता हो उस पे ना लार दरबार वाले खुश है ना हमारी पार्टी खुश है। लार दरबार वालों ने भी कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई आप अलग से कोई प्रोग्राम करो, आप अलग से कोई हमारे कहने के बगैर जो है वो आप कहीं पे स्पीच करो, कुछ करो। जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग अपनी सियासत जो है चमकाना चाहते हैं। वो कोई ऐसे मैं अभी मैं ये कहूँ कि जनाब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट हूँ। उमर फारूक अब्दुल्ला साहब का ओहदा मैं तो नहीं ले सकता जनाब, मैं तो एक छोटा सा अदना सा वर्कर हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो कुछ लोग खुद ही लीडर बनते हैं, तो जनाब बने तो हम क्या कह सकते हैं। अपोजिशन जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंढर में जो है वो डिवाइड होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो भी प्रोग्राम हमने देखा है उसमें बहुत से लोग उस दिन ज्वाइन होने चाहिए थे। जैसे हम साबका मिनिस्टर नसार खान साहब की बात करें या और ऐसे बहुत से लोग थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन होने चाहिए थे। उस दिन कोई ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुई है। इससे लगता है कि वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर तले अपनी सियासत को है जो चमकाना चाहते हैं। आपका इसमें क्या ख्याल है? देखिए जनाब, हम नसार खान साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए वो। लेकिन मैं ये बताऊं कि वहाँ का जो प्रोग्राम मैंने देखा तो वहाँ पे लोग जब प्रोग्राम शुरू हुआ, लोगों का अपना काम था मेंढर में, लोग वो गाड़ियाँ फ्री थी तो लोग चले गए, तो उसके बाद वहाँ से लोग निकल गए। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बताऊं
कि मेंढर के अंदर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्ट नहीं है। हमारा जो डीडीसी का इलेक्शन हुआ जिसमें जिशान भाई इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उसमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो सीनियर लीडर जो बनते हैं उन्होंने तो डट के मुखालफत की। उसमें तो वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बनते हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने तो हमारे इलेक्शन में मुखालफत, देखिए पूरी मेंढर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत कर रहे हैं। तो वो कहाँ से भैया वो सपोर्ट कर रहे हैं मियां अल्ताफ साहब की, और कहाँ से वो सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की? ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये सिर्फ अपनी लीडरी चमकाने की बात चल रही है। यहाँ पे हमने जनाब हज़रत मियाँ किबला अल्ताफ़ साहब के वोट दिलाने हैं बड़े अच्छे तरीके से। मैं कहूँ जनाब मैं मियाँ अल्ताफ़ साहब के लिए जान कुर्बान करूँगा, तो ये जान कुर्बान करने का मकसद ये थोड़ा होगा कि भाई मैं घर पे बैठ के स्टेज पे तकरीर करके मैं बस कहूँगा मेरी जान कुर्बान मियाँ साहब। मियाँ साहब के लिए मेहनत करनी होगी, घर घर जाना होगा। जिस तरीके से हमारी तंजीम, हमारे वर्कर्स, हमारा कायद जो है, हर जगह हमें डायरेक्शन मिल गई है हमें कि भाई आपने किस किस एरिया में जाना है, किस किस घर में जाना है, और क्या क्या आपका एजेंडा रहेगा, क्या क्या लोगों में कहना है। ये इस तरीके से काम किया जाता है। ये थोड़ा है कि भाई आप अलग से 10, 100, 50 लोगों को इकट्ठा करके मियाँ साहब के नारे बजवाने, अपने नारे बजवाने के जनाब जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अभी 10 लड़कों को यहाँ इकट्ठा करके कहूँगा 500 रुपया उनके जेब में डालूंगा, कहूँगा कि भैया मुझे कहो कि नजीम साहब जिंदाबाद, तो उसका जिंदाबाद होने का कोई बड़ा इफेक्ट नहीं। कहा जा सकता है कि जो उस प्रोग्राम में पैसे दे के अपने हक में नारे लगवाए। हाँ डेफिनेटली जनाब, ये सब तो चलता है प्रोग्राम। सियासत इसी को कहा जाता है कि भाई सियासत यही होती है। ये तो इससे पहले भी चलता रहा है कि, लेकिन मैं आपको ये बड़े वसूख से कहूँ, मैं आप पे बड़े एतमाद से ये बात कहता हूँ कि जनाब इंशाअल्लाह रहमान मियाँ साहब भी जानते हैं कौन बंदा मेरे लिए काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब उनको पता है। इंशाअल्लाह रहमान मियाँ साहब की कामयाबी होगी, लीड से मियाँ साहब जीतेंगे। यहाँ का गुज्जर, यहाँ का पहाड़ी, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुस्लिम जो है मियाँ साहब के हक में है। हमारी बात होती है हर एक बंदे के साथ। जितने हम लोगों से तो ज़्यादा पहाड़ी कबीले के लोग एक्टिव है जनाब, वो लोग काम कर रहे हैं फील्ड में। वो लोग कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि मियाँ अल्ताफ़ साहब, क्योंकि जनाब उन पे कोई दाग नहीं है। 5 बार वो लेजिस्लेटर रहे, उनको जनाब क्या ज़रूरत है, वो बादशाह हैं वक्त के। वो तो उन पे अल्लाह का बड़ा करम है, उन पे अल्लाह का बड़ा एहसान है कि भाई वो किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। उनको जनाब ये कुर्सियाँ शुर्सियाँ उनके सामने कुछ भी नहीं है। MP भी उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन चलो पार्टी ने डिसाइड किया, इंशाअल्लाह मियाँ साहब को हम जिताएंगे। मियाँ साहब के हम मियाँ साहब की हम वो फौज है जो मियाँ साहब के लिए जान भी की बाजी भी लगा दे। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे नजीम खटाना साहब, यूथ लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने मेडन में पार्टी की एक्टिविटीज़ के हवाले से बात की। वहीं उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कुछ लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर तले झंडे का इस्तेमाल करके अपनी लीडरी चमकाना चाहते हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने डीडीसी इलेक्शन में जमकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत की थी और डीडीसी कैंडिडेट को कहीं ना कहीं मामूली फ़र्क से हार का सामना करना पड़ा था। यानी जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक साइड मुखालफत करते हैं और दूसरी तरफ ये दावा करते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपा सालार हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मजबूत दावेदार हैं, इसमें तजाद क्यों? अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप अपने प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। हम किसी और प्रोग्राम के साथ आपके सामने रूबरू होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।